मनीष कश्यप जी पावर में होते तो मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप का कोई बातें होता। अब पावर में है तो अब कुछ भी बोलिएगा चलेगा। मैं इसीलिए बोला ना कि भाई बिहार राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस पर दो शब्द बोलना चाहिए ना, मोदी जी से और अमित शाह जी से, जो सबसे पावर में भी हैं, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा और हैशटैग भी करूंगा कि भाई जितना जल्द हो सके कठोर से कठोर सजा दीजिए, क्योंकि ये इंसान चाह रहा है कि पूरे देश में आग फैल जाए। एनएससी से भी गंदा काला पानी लगना चाहिए। काला पानी, हाँ, काला पानी टाटा से भी ऐसा सजा होना चाहिए, कठोर बंद कमरे में इनको भेजना चाहिए। चलिए मनीष जी ने क्या कहा नहीं कहा अलग मैटर है, उनको सजा मिल रहा है, तो छोटा सा बात उन्होंने कह दिया, आप धर्म की तो बात। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के आप सुपुत्र हैं और आप ऐसा बात बोल दिया अपने सनातन के लिए। ये लड़ाई लड़ जाए, ये दो राज्यों की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जब दो धर्म आएगा तो पूरा देश आएगा। ये इंसान के लिए एनएसए से भी कोई गंदा सजा है, कोई खतरनाक सजा है, तो फांसी भी न दीजिए। फांसी देंगे तो उसको एहसास नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बात बोलने वाले को अगर हमारे कानून में सबसे खराब सजा है, बहुत ही मतलब कि ऐसा सजा होगी जिसको देखकर रूह कांप जाए, वैसा सजा इसको मिलना चाहिए। आवाज उठा रहे हैं, इसमें पार्टी कहां से आ गया? इसमें कहां से आ गया कि हम आरजेडी हैं, हम कांग्रेस हैं, हम फलाना है, हम चिल्लाना है? एक किसी भी कोई, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है, भारत सरकार से उम्मीद है, हमारे देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद है, हमारे देश के गृह मंत्री से उम्मीद है कि जल्द से जल्द ऐसे इंसान के साथ सजा हो कि आने वाले समय में कोई भी नेता इस टाइप का गलत शब्द बोलने से पहले सोचे और डरे और सहमे। सर तो मनीष पर मैं पहले भी बोला हूं आपको, शायद आपकी न्यूज के माध्यम से, कि एनएसए का तो कोई मतलब ही नहीं था। मैंने क्या बताया कि अफवाह था, तमिलनाडु से अफवाह आया, आपको भी पता चल सकता है, मैं भी कुछ अफवाह, आज मैं एक समझदार राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे हो और साथ में मंत्री भी हो और आपके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं, गाली देने के लिए तो लोग। मैं आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे जितने संसद महोदय हैं, सभी लोगों को, वो किसी भी पार्टी से हो, आप मिलकर ऐसा कानून बनाइए कि ऐसे घटिया लोग कोई भी बयान दे तो उनका रूह कांपे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। मनीष कश्यप को कहा गया कि दो राज्यों के बीच लड़ाई लगाने के चलते एनएसए लगाया गया, लेकिन वहीं एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने दो धर्मों के बीच लड़ाई लगाने की बात कही तो उन पर एनएसए नहीं लग रहा है। इसी पर बात रखने के लिए हमारे बीच हैं वीआईपी पार्टी के नेता और उपाध्यक्ष बिहार के वीआईपी पार्टी के ऋतुराज पांडे जी। सबसे पहले आपको बीएनडी न्यूज में स्वागत है भैया। आपको भी, आपके सारे दर्शकों को, बीएनडी के सारे दर्शकों को मेरा ढेर सारा प्यार है और आपकी न्यूज को आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं। भैया, बिहार का लाल, सोन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को कहा गया कि दो राज्यों के बीच में लड़ाई लगाने के चलते उस पर एनएसए लगाया जाता है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन यानी एमके स्टालिन के बेटे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनके बेटे बोलते हैं कि सनातन एक बीमारी है, डेंगू मलेरिया जैसा। क्या इन पर एनएसए नहीं लगना चाहिए? इन पर एनएससी से भी गंदा काला पानी लगना चाहिए। काला पानी, हाँ, काला पानी टाटा से भी ऐसा सजा होना चाहिए, कठोर बंद कमरे में इनको भेजना चाहिए, एक टाइम खाना मिलना चाहिए। जो आदमी, चलिए मनीष जी ने क्या कहा नहीं कहा अलग मैटर है, उनको सजा मिल रहा है, तो छोटा सा बात उन्होंने कह दिया, आप धर्म की तो बात भी नहीं थी उसमें, राज का था, कहीं ना कहीं से न्यूज अफवाह आया था, अफवाह को मैं उनमें थोड़ा शामिल हो गए हो, लेकिन आप तो नेता हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के आप सुपुत्र हैं और आप ऐसा बात बोल दिया अपने सनातन के लिए। आप जैसे लोगों के ऊपर धिक्कार है और आप पर एनएसए, मैं तो मोदी जी से और अमित शाह जी से, जो सबसे पावर में भी हैं, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा और हैशटैग भी करूंगा कि भाई जितना जल्द हो सके कठोर से कठोर सजा दीजिए, क्योंकि ये इंसान चाह रहा है कि पूरे देश में आग फैल जाए, ये लड़ाई लड़ जाए। ये दो राज्यों की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जब दो धर्म आएगा तो पूरा देश आएगा और पूरा देश जब जलेगा तो सोचिए क्या होगा। तो ये इंसान के लिए एनएसए से भी कोई गंदा सजा है, कोई खतरनाक सजा है, तो फांसी भी न दीजिए। फांसी देंगे तो उसको एहसास नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बात बोलने वाले को अगर हमारे कानून में सबसे खराब सजा है, बहुत ही मतलब कि ऐसा सजा होगी जिसको देखकर रूह कांप जाए, वैसा सजा इसको मिलना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा। एमके स्टालिन है, मनीष कश्यप को वहां न्याय मिल जाता है और अगले दो मिनटों के बाद उस पर एनएसए लगा देते हैं। अपने बेटे पर चुप क्यों है वो? क्या बेटा धर्म निभा रहे हैं क्या?
देखिए, मैं यही बताऊं कि सुपुत्र धर्म निभा तो रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन ये देखिए कि यही फर्क पड़ जाता है कि अगर आप पावर में होते हैं तो और पावर में नहीं होते हैं तो। अगर मनीष कश्यप जी पावर में होते तो मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप का कोई बातें होता। अब पावर में है तो अब कुछ भी बोलिएगा चलेगा। मैं इसीलिए बोला ना कि भाई बिहार राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस पर दो शब्द बोलना चाहिए ना। आप भी तो सनातन है कि नहीं है? हमारे देश के अब बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं अपने तेजस्वी जी, क्या वो सनातनी नहीं है? वो पूजा पाठ नहीं करते हैं? उनके घर में शादी ब्याह नहीं होता है? शादी ब्याह आप हिंदू हैं, तो आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? इसमें पार्टी कहाँ से आ गया? इसमें कहाँ से आ गया कि हम आरजेडी हैं, हम कांग्रेस हैं, हम फलाना है, हम चिल्लाना है? एक किसी भी कोई भी व्यक्ति, हम बोलते हैं कि आज अगर मैं ही इस टाइप का कोई शब्द का यूज करूं तो मेरे ऊपर भी लगना चाहिए धारा और तुरंत मुझे जेल होना चाहिए। तो यही फर्क पड़ जा रहा है ना कि भाई वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है, भारत सरकार से उम्मीद है, हमारे देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद है, हमारे देश के गृह मंत्री से उम्मीद है कि जल्द से जल्द ऐसे इंसान के साथ सजा हो कि आने वाले समय में कोई भी नेता इस टाइप का गलत शब्द बोलने से पहले सोचे और डरे और सहमे। मनीष कश्यप की मां है जो राष्ट्रपति को लेटर लिखती है कि हमारा बेटा कुछ नहीं किया, उस पर एनएसए लग गया। और एमके स्टालिन का बेटा जो उदयनिधि है वो दो धर्मों के बीच लड़ाई लगा दिया, तो उस पर एनएसए नहीं लग रहा है। इस पर क्या कहिएगा? उनकी मां का हकीकत सही बात है? देखिए, माँ का प्यार तो बात ही कुछ और है, और उस पर तो मनीष पर मैं पहले भी बोला हूँ आपको, शायद आपकी न्यूज के माध्यम से, कि एनएसए का तो कोई मतलब ही नहीं था। मैंने क्या बताया कि अफवाह था, तमिलनाडु से अफवाह आया, आपको भी पता चल सकता है, मैं भी कुछ अफवाह, आज मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ और मैं कुछ ऐसी बातें बोल दूं तो आप उसको सच मान लेंगे ना। तो उस अफवाह को जब बड़े बड़े न्यूज चैनल ने दिखाया, जब बड़े बड़े प्रिंट मीडिया ने जब उसको प्रकाशित किया, तो मनीष जी ने कर दिया, तो ये तो था ही नहीं, ये तो झूठा किसी को फंसा दिया गया उस मैटर में। आगे क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये झूठा है। और उनके माँ ने जब लिखा तो राष्ट्रपति जी तो खुद महिला है, उनको इस चीज को, दर्द को समझना चाहिए था। और अभी भी नहीं हटाना एनएसए उनके ऊपर। बताइए कितनी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। उस पर एनएसए का कोई कानून बनता ही नहीं है, लेकिन इन पर बनता है। हाँ? लेकिन इन पर बनता है, इन पर बनता है, क्योंकि ये आप एक ऐसे प्रतिनिधि हो जो अपने, तमिलनाडु एक बड़ा छोटा मोटा राज्य नहीं है, एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे हो और साथ में मंत्री भी हो, और आपके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं। गाली देने के लिए तो लोग किसी को गाली दे देता है, लेकिन एक नेता किसी को गाली दे, एक समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति गाली दे, तो बहुत दुख होता है ना सुनकर। तो आप उसमें क्यों हो? मनीष जी अपने जगह पे सही थे, अफवाह था, लेकिन आप अगर कुछ भी बोलते हो तो आपको सोच समझ के बोलना है, और सरकार को तुरंत से तुरंत ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेते हुए कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और जितना जल्द हो सके जेल भेजना चाहिए, और मनीष कश्यप को छोड़ना चाहिए क्योंकि वो निर्दोष है। आखिरी संदेश क्या रहेगा देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति से? आखिरी संदेश आपका क्या रहेगा? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा सरकार के, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से, गृह मंत्री जी से, और जितने हमारे मंत्रिमंडल में लोग शामिल हैं जो संसद भवन में बैठते हैं, संसद की गरिमा बढ़ाते हैं, आप सब मिलकर एक ऐसा कानून बनाइए कि इस टाइप का अभद्र लैंग्वेज, अभद्र बातें किसी भी धर्म के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सनातनी, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का लोग बोलता हो तो उसके कड़ी से कड़ी सजा हो और उसका रूह कांप जाए कि मुझे ऐसे चीजों पर बयान नहीं देना है। बयान देने के लिए हमारे पास एजुकेशन है, बयान देने के लिए हमारे पास स्वास्थ्य है, बयान देने के लिए हमारे पास बेरोजगारी है। नेतृत्व और नेता का काम इस पर बयान देना होता है, नेता का काम धर्म पे बयान देना नहीं होता है। तो अगर मैं आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे जितने संसद महोदय हैं, सभी लोगों को, वो किसी भी पार्टी से हो, आप मिलकर ऐसा कानून बनाइए कि ऐसे घटिया लोग कोई भी बयान दे तो उनका रूह कांपे। भैया इस पर बात रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। मेरे साथ थे ऋतुराज पांडे जी, बीआईबी पार्टी के उपाध्यक्ष बिहार के। आपको कैसा लगा इस बातों को कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे बीएनडी न्यूज, सहयोगी अमन के साथ। जय हिंद।